डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम आपको नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एडमिशन मोबिलिटी के बारे में बताएंगे। स्टार्ट हम करते हैं। नीट का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। चूंकि भारत एक है और एक ही एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसी के तत्वाधान में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने एक एग्जामिनेशन को प्रपोज किया और उसका नाम दिया नीट। ठीक है। अब जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ईएसआई मेडिकल कॉलेज, एफएमसी, एम्स, ये सब के सब का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मोड है वो नीट है। ठीक है। और एफएमसी का जो एडमिशन प्रोसेस है उसको भी नीट यूजी के तहत ही आएगा, लेकिन उसका एक सेपरेट एडमिशन का प्रोसेस है और वो एंट्रेंस का जो प्रोसेस है वो चलेगा उनके शॉर्टलिस्टिंग एडमिशन प्रोसेस से। 17 साल की मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होती है और वो कैलकुलेट होती है जिस साल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है उसकी 31 दिसंबर से। 500 प्लस टेस्ट सेंटर्स इसमें प्रपोज होते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए और उन पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है एक ही दिन में, एक ही पारी में। 15% जो ऑल इंडिया कोटा है उसकी काउंसलिंग आयोजित करता है एमसीसी, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज डीजीएचएस, जिसके अंतर्गत पूरी की पूरी स्टेट की जो मेडिकल की जो काउंसलिंग है वो स्टेट का मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है। एम्स, जिपमा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग भी एमसीसी ही करता है, लेकिन स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग स्टेट का मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है। जिस तरह के स्टेट रिजर्वेशन पहले से चलते आए थे वो वैसे की वैसे ही रहते हैं जब तक कि उस स्टेट की गवर्नमेंट उसमें कोई अमेंडमेंट, डिलीशन या एडिशन नहीं करती है। पैटर्न, अब पैटर्न की बात हम करते हैं। नीट यूजी के अंदर दो तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू आते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए के अंतर्गत 35 क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन बी के अंतर्गत 15 क्वेश्चंस आते हैं। और इन 15 क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है कि वो कोई से भी 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है। तो फिर मैं बता रहा हूं आपको कि 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में आते हैं, 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में आते हैं और उन 15 में से कोई से 10 क्वेश्चन स्टूडेंट को करने होते हैं। नीट का जो एग्जामिनेशन है वो पेन एंड पेपर मोड पे होता है और ओएमआर के अंदर बच्चे को उसके अंदर अपनी जो आंसर्स हैं उसको भरना होता है। ड्यूरेशन है जो टेस्ट का वो 3 घंटे 20 मिनट का होता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, नीट यूजी जो है वो इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू के अंदर कंडक्ट होता है। जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है वो है ओबीसी का 27%, जनरल ईडब्ल्यूएस का 10%, एससी का 15%, एसटी का 7.5% और पीडब्ल्यूडी का 5% हर कैटेगरी के अंदर हॉरिजॉन्टल मोड में। एकेडमिक एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो एलिजिबिलिटी है वो 50% है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, और इंग्लिश के अंदर पास होना चाहिए। सिमिलर वे में जो ओबीसी, एसटी, एससी वो बच्चे हैं उनके लिए ये 40% है, 50% के बेंचमार्क जो जनरल का है उससे हट करके। पीडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये चीज 40% है। प्रीवियस ईयर्स का हम डाटा देखें तो नीट यूजी के जो एप्लीकेंट्स थे वो 20,87,462 बच्चे थे। उसमें से क्वालिफाइड जो बच्चे थे वो थे 11,45,976। टोटल मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो 706 हैं अभी तक।
टोटल नंबर ऑफ डेंटल कॉलेजेस हैं वो हैं 323। टोटल नंबर ऑफ बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेजेस हैं वो हैं 2229 और एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो हैं 1,08,890। बीडीएस की सीट्स हैं 28,088 और बीएससी नर्सिंग की सीट्स हैं 1,16,595। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।